नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं देवघर की, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम घोषित होने के बाद अलग अलग मोर्चे के दल के द्वारा विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देवघर के कुंडा स्थित लक्ष्मी गार्डन में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी संयुक्त मोर्चा देवघर के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन के आला कमान पदाधिकारी से महागठबंधन प्रत्याशी के नाम में संशोधन करने को लेकर बैठक की गई। मौके पर कार्यकर्ता ने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार में हमेशा ये बोलते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वो पूरे झारखंड में पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। 7 में से 6 सीट कांग्रेस स्वर्ण को दे दिए गए हैं। बाकी हम सबके 85% से भी अधिक की भागीदारी होने के बावजूद हमारे नेता को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इसे ये साफ प्रतीत होता है कि पिछड़े दलित को दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गोड्डा लोकसभा को लेकर बताया कि ये पूरी तरह से बीजेपी भी है, क्योंकि जिस तरह से दीपिका सिंह पांडे के नाम की घोषणा होने के बाद भाजपा के द्वारा पटाखे फोड़े गए, इससे ये पता चलता है कि पूरी तरह से गोड्डा लोकसभा फिक्सिंग है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द प्रत्याशी के नाम को लेकर संशोधन नहीं किया जाएगा तो ये मोर्चा बड़ा कदम उठा सकती है। आज जो हम लोग नीचे अभी बैठा हुआ बीजेपी वाले का ही षड्यंत्र से बीजेपी वाले ही जीते, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में सवर्ण को सीट दिया यहाँ पे चुनाव लड़ने। हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 90% अगर ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ है तो इनके तरफ से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए। एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। सांपनाथ कांग्रेस है और नागनाथ बीजेपी है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश में जो अवर्ण लोग हैं, जो 90% लोग हैं, उन पर किसी न किसी तरह से शोषण और शासन किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं ऐसा ना हो, यहाँ हर हालत में ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। नाम और पर मेरा नाम DK आनंद जी है और हम RJD के सचिव हैं और साथ ही हम समाज सेवी हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी को संदेश देना चाहते हैं कि आज देश की लड़ाई जो है संविधान बचाने की, और आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसी बात को लेकर के आगे बढ़े हैं और पूरे देश में हवा है संविधान बदलने वाले को ही इस बार बदल देना है। पूरे देश में हवा है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं गोड्डा में जो संविधान बदलने वाले हैं उसको बदल दे। इस बात से हमें डर है, जो कांग्रेस ने जो यहाँ कैंडिडेट दिया है कहीं हम लोगों के मुंह पे पानी न फिर जाए। इसीलिए जो है हम लोग मांग करते हैं कांग्रेस कमेटी उच्च स्तरीय से कि यहाँ गोड्डा उम्मीदवारी पर पुनः एक बार विचार करना चाहिए। अपना नाम सुधीर दास। क्या बात नहीं बताइए, ये शब्दों में कहना है कि इंडिया का गठबंधन को हम लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, तो संविधान बचाने का काम कर रहा था, लेकिन जो हमारी लड़ाई है 15-50 उसमें 85 चालू है, उनका मोबाइल में कनेक्ट है। कैसे आएगा? तुम अंदर करके रखे हो, इसको दिए पकड़ में हमको दे दो, मैं कर ले लेता है, आवाज आ जाता है, आता है। और नहीं मांगेगा तो हम लोग यास को के आधार पर हम लोग यहाँ बोले ना जैसे हमारे अन्य साथियों ने कहा कि घर घर जाएंगे और घर घर जा करके ये समझाएंगे कि चाहे हमको SC ST OBC माइनॉरिटी के बैनर तले ही क्यों नहीं चुनाव लड़ना पड़े, लड़ेंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। नहीं तो हमको टिकट पुनः वापस करके या तो OBC को या तो अल्पसंख्यक को यहाँ टिकट दिया जाए, ताकि हम लोग इस चीज़ को
जो आवाज़ राहुल गांधी ने दिया है वो सत्य हो सके। क्या नाम यानी है? कैंडिडेट नहीं बदलेगा तो आप समर्थन नहीं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, किसी शर्त में हम समर्थन नहीं करेंगे। या तो जो संख्या के आधार पर हमारे यहाँ अधिकार बन रहा है, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, जो अधिकार बन रहा है वो अधिकार हमको चाहिए। या तो ओबीसी को टिकट दिया जाए, या तो माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। और अगर नहीं दिया तो मैं पुनः कहूँगा कि हम चुनाव लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे, और हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। इसलिए इस टिकट को वो वापस करें और हमारा संख्या के आधार पर हमको वो टिकट दें। अपना नाम पद बताइए। मेरा नाम अमरनाथ दास हुआ और मैं एक समाज सेवी हूँ, पूर्व मुखिया हूँ। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इंडिया गठबंधन के द्वारा गोड्डा लोकसभा में जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई है उसके विरोध में और अपने माननीय नेताओं से आग्रह करने के लिए कि इस पर पुनर्विचार करें, चूंकि माननीय नेता गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी ने जो आशा उम्मीद यहाँ के आवाम को दी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी होगी उसकी हिस्सेदारी, इस आशा उम्मीद के साथ यहाँ के लोग आशान्वित थे। इस बार संविधान चूंकि धारा देश में दो चली है, एक संविधान समाप्त करने की और एक संविधान बचाने की, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने संविधान बचाने की और उसकी समान भागीदारी को रखने की जो बात उन्होंने कहा है, पूरे आवाम के लोग उसके कायल हुए हैं, उनके अनुयायी बने हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश में खास करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनके द्वारा जो 7 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 6 सीट पर उन्होंने एक ही समुदाय से यानी एक ही वर्ग से प्रत्याशी देने का काम किया है। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के आशा अरमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसका आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मोर्चा घनघोर विरोध करती है और ये मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। और पुनर्विचार के बाद ऐसे हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग की एक ही बात है कि इस आबादी जो 80% की आबादी है, 85% की, इस आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी प्रत्याशी को यहाँ रखिए, अल्पसंख्यक से रखिए, पिछड़ों से रखिए, दलित से रखिए, माइनॉरिटी से रखिए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और नहीं, बीजेपी का वो बी टीम है, इसलिए कि जिस दिन उनके नाम की घोषणा की गई, आप लोग पत्रकार महोदय है, पूरे जगह यहाँ के बीजेपी के वर्करों ने पटाखा छोड़ने का काम किया। इससे ये साबित होता है कि वो प्रत्याशी उनके द्वारा ही कहीं न कहीं परोसा गया है। एकदम फिक्सिंग है। मेरा नाम हुआ भूतनाथ यादव, मैं अखिल भारतीय पिछड़ा मंच के प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। सवाल केवल एक गोड्डा लोकसभा का नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र में है, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी सब जगह न्याय यात्रा में उन्होंने एससी/ओबीसी समाज की जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार देने की बात कही, किंतु उस कथन के विपरीत प्रत्याशी देने का काम किया है। SC/ST OBC और माइनॉरिटी समाज का आबादी लगभग 90% है, तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी देना चाहिए था, किंतु उसके विपरीत उन्होंने प्रत्याशी दिया है, केवल स्वर्ण समाज को टिकट देने का काम किया है। तो कैसे हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र पर कैसे SC/ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग विश्वास करेंगे? कैसे राहुल गांधी जी के बातों पर विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे कि SC/ST OBC समाज को जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार दिलाएंगे? कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है SC/ST OBC और माइनॉरिटी समाज, और उसी को दरकिनार करते हुए यदि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम लोग तो इसमें तो कहीं कहीं कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को यह संदेश देना चाहेंगे कि अपनी जो प्रत्याशी है उस पर पुनर्विचार करते हुए, जिसको प्रत्याशी बनाए हैं उस पर पुनर्विचार करते हुए SC/ST OBC और माइनॉरिटी समाज को टिकट देने का हम लोग निवेदन करना चाहेंगे।
और यदि इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम लोग SC ST OBC समाज के घर घर गांव गांव जाके और SC ST OBC समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। आपके हिसाब से किसे प्रत्याशी नहीं, देखिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हम साफ सुथरा बात करना चाहते हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो राहुल गांधी जी ने कहा है उस हिसाब से टिकट देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इस आदमी को दीजिए उस आदमी को नहीं दीजिए, लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को आबादी के अनुसार आप टिकट दीजिए। जब आप अपने पार्टी के ही अंदर डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, जब अपने पार्टी के ही अंदर जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे SC ST OBC समाज के लोग मान लेंगे कि जीतने के बाद आप SC ST OBC समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का। देखिए आला कमान यदि इस पर नहीं मानती है, यदि पुनर्विचार नहीं करती है, तो हम लोग SC ST OBC समाज के घर घर गांव गांव जाके SC ST OBC लोगों को जागरूक करेंगे और इस पर हम लोग विचार करेंगे। नहीं, अभी हम लोग बीजेपी को विचार करने का मतलब बीजेपी ही नहीं होता। नहीं, जब हम लोगों को इस पर हम लोग विचार करेंगे, SC ST OBC आरक्षण समिति के बैनर तले हम लोग देखेंगे और इस पर हम लोग विचार करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। अभी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का हाईकमान को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। यदि आप पुनर्विचार नहीं करते तो फिर हम लोग सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा नाम शशि दास है, हम SC ST OBC आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।